नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार मधु बिहारी शान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपका परिचय कराता हूं नवाब आलम साहब से, जो एक मशहूर रंगकर्मी हैं और जिन्हें भिखारी ठाकुर कला सम्मान से नवाजा गया है। ये कला सम्मान उन्हें बिहार राज्य कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार की तरफ से दिया गया है। आइए आज उनसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। नवाब आलम साहब, पहले तो मैं बिहारी शान चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको बिहार सरकार की तरफ से भिखारी ठाकुर कला सम्मान से नवाजा गया है। आप वरिष्ठ महान रंगकर्मी रहे हैं। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, किन किन संघर्षों से गुजरे, आज के युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कला के क्षेत्र में, क्योंकि आज के इस कैरियरिस्टिक दुनिया में लोग कला और संस्कृति को बचा के रखने और उसकी तरफ आगे मुखर न होते हुए अपने कैरियर मेकिंग में ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इस पर बिंदु डालें। सबसे पहले मैं बिहारी शान चैनल का शुक्रगुजार हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जहाँ तक सवाल है रंगकर्म का, तो मैं 1980 से लगातार रंगकर्म कर रहा हूँ। मुझे याद है मैं मैट्रिक का छात्र था और छात्र जीवन में नाटकों से मुझे रुचि थी। खगौल वैसे बड़ा गौरवशाली स्थान रहा है, आर्यभट्ट की नगरी रही है, चाणक्य की भूमि रही है और कला संस्कृति के मामले में बड़ा गौरवशाली इतिहास है खगौल का। और उसी खगौल में 1980 के दशक में काफ़ी सक्रिय संस्थाएं यहाँ हुआ करती थीं। कई संस्थाएं थीं, उसमें एक संस्था थी सूत्रधार, और उस समय मैं सूत्रधार से जुड़ा और 1980 से लेकर लगातार ये सफ़र आज तक जारी है। और इस लंबे सफ़र में मैंने कई उतार चढ़ाव देखे। मुझे याद है कि जब मैं नाटक करता था तो उस समय सरकार के तरफ से इस तरह की कोई योजनाएं, कोई सहयोग नहीं मिला करता था। कलाकारों में इतनी ऊर्जा होती थी, इतनी लगन होती थी कि कलाकार खुद रिहर्सल भी करते थे, नाटक भी करते थे और मंच तक ले जाते थे। और मंच तक ले जाने के लिए नाटक को बड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। हम लोग याद है कि हम लोगों से चंदा करते थे, जो सक्षम लोग हमारे अपने लोग थे उनसे चंदा करते थे, और हम लोग बाज़ार में जो हाट लगता है वहाँ उन लोगों से भी चंदा कर के नाटक किया करते थे। खगौल में एक NC घोष इंस्टीट्यूट हुआ करता था, जो साक्षी है सूत्रधार के कई नाटकों का। सूत्रधार ने बड़ा लंबा सफ़र तय किया है। सूत्रधार की मैं बता दूं कि मैं सूत्रधार की तीसरी पीढ़ी के लोग हूं। हमारे सूत्रधार के कलाकार आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, जिसमें एक नाम है सुबोध गुप्ता का, जो बहुत ही नामचीन पेंटर हैं, कलाकार हैं, जिनकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती है, तमाम लोग जानते हैं। हिंदुस्तान में अवधेश प्रीत हैं। तो सारे ऐसे लोग हैं। परमानंद जी हैं, जो हवाई सेवा में हैं, बहुत बड़े पद पर हैं। तो तमाम लोगों ने बड़ा लंबा सफ़र तय किया है और ये सफ़र मैं 1980 से लेकर आज तक मैंने कई बड़े बड़े नाटकों में भाग लिया है। महाभोज, पोस्टर, कुंभ निद्रा, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कई ऐसे नाटक हैं जिनको हमने किया भी है, और कई नाटकों को, दर्जनों नाटकों को मैंने निर्देशित भी किया है। और ये लंबा सफ़र मैंने अपने तमाम सहयोगों के बल पर, पत्रकारों के बल पर, कला के प्रेमियों के बल पर तय किया है। मुझे याद है कि उस समय नाटक करना बड़ा दुरूह कार्य था। खगौल ऐसे कस्बे में जो माना जाता था कि एशिया में बड़ा मशहूर था क्राइम के मामले में, वैसे जगह पर हम लोग नाटक किया करते थे। याद है कि हम लोग जब रिहर्सल करते थे तो उस समय ऐसी जगह पर रिहर्सल करते थे जहां अपराधी किस्म के लोग आते थे, लेकिन जब हम लोग वहां रिहर्सल करने बैठते थे तो अपराधी खुद उठ कर के चले जाते थे। और वहां एक ऐसा माहौल हम लोगों ने बनाया। खगौल इंजन और धुआं का वो इलाका कहलाता है। दानापुर चुके यहाँ DRM ऑफिस है, DRM ऑफिस के नाम से भी ये क्षेत्र बड़ा मशहूर है खगौल। तो आज लेकिन जो अभी परिस्थितियाँ बदली हैं, अभी नाटक के लिए ना ही मंच है, रंग हम लोग कर रहे हैं लेकिन मंच का अभाव है। NC घोष हुआ करता था, जो रेलवे उपलब्ध कराती थी बहुत कम दर में, लेकिन आज अभी स्थिति यह है
कि उसको सामुदायिक भवन बना दिया गया है। खगौल में एक भी रंगमंच मंच नहीं है, एक भी ऐसा प्रेक्षागृह नहीं है जहां हम लोग नाटक करें। तो हम लोगों के साथ अभी बड़ी दोहरी माल झेल रहे हैं। एक तो नाटक करना, दूसरे रिहर्सल करना, दूसरे कलाकारों को जोड़ना और उसके बाद उस नाटक को मंच तक पहुंचाना और उसके बाद मंच तो को दर्शक को भी लाना मंच तक। तो ये सारी प्रक्रिया बड़ी लंबी, बड़ी कठिन प्रक्रिया है और खगौल में मंच का अभाव है। फिर भी यहाँ के लोग हमारे नेतृत्व में लगे हुए हैं। हम लोग लगातार रंगमंच कर रहे हैं और ये पुरस्कार इस बात का घोतक है कि काम अब जो आप करते हैं उसकी कदर होती है। कला संस्कृति विभाग ने देर से ही सही हमारे कामों की कदर की। बल्कि ये सम्मान हमारे लिए और एक जिम्मेदारी बढ़ी है हमारी कि अब हम कुछ और बेहतर करें और बढ़िया करें और ऊर्जावान होकर करके हम कला संस्कृति जो कस्बे का रंगकर्म है, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, हम उस चुनौतियों का सामना करने के लिए सम्मान चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा हमको देता है। और हम इस पुरस्कार के लिए अपने तमाम मित्रों का, साथियों का, अपने शुभचिंतकों का, दर्शकों का, विज्ञापन दाताओं का और ख़ास करके पत्रकार साथियों का, जिनके बल पर अगर हम लोग कस्बे में कोई काम करते हैं, अगर हम लोगों को पत्रकारों का सहयोग नहीं मिले, अखबार का सहयोग नहीं मिले, तो शायद ये बात सरकार तक, दूसरे प्रदेशों तक ये नहीं जाती। और आपको मैं बता दूं कि सूत्रधार के बारे में संक्षेप में थोड़ा सा बता दीजिएगा, किन्होंने शुरू किया था, किन लोगों ने? सूत्रधार और आप तीसरी पीढ़ी हैं जी, तो आप इसमें चौथी पांचवी पीढ़ी को लाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? मैंने कहा पहले भी कि सूत्रधार का एक बड़ा गौरवशाली इतिहास है। अवधेश प्रीत जैसे लोग, सुबोध गुप्ता जैसे लोग, परमानंद सिंह जैसे लोग जो अभी अपने अपने क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं, उन लोग पहली पीढ़ी के लोग थे। उसके बाद दूसरी पीढ़ी के भी लोग हुए, मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ। और अभी भी मेरा ये प्रयास है, अभी भी हम लोगों के साथ एक नौजवानों की टोली है। नौजवान हमारे साथ लगातार सक्रिय हैं। ये मतलब अपने बल पे और लगातार हम लोग सक्रिय हैं और ये कोशिश हमारी है कि हम चौथी पीढ़ी भी अपने पीछे हम खड़ा करें, ताकि अगर हम ये सफ़र को अपना कहीं ना कहीं सफ़र तो जो सामान से आप नवाजे गए, आने वाली पीढ़ी भी उस तरह के सामान से नवाजी जाए, उस लायक आप उसका निर्माण करना चाहेंगे, ताकि जैसे आज आप सूत्रधार का नाम ले रहे हैं, पहली पीढ़ी को आप नमन कर रहे हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने उसकी स्थापना की, तो आने वाली पीढ़ी भी आप लोगों का धन्यवाद अर्पित करें। हम गुजार हैं अपने पहली पीढ़ी के अवधेश प्रीत जी के, मोहम्मद सऊल अंसारी जी के, हम सऊल अंसारी जी के हम आभारी हैं, परमानंद सिंह जी के हम आभारी हैं, सुबोध गुप्ता जी के। अच्छा, आपने एनसीए से क्या मांग करना चाहते हैं और बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम तो सबसे पहले रेलवे के तमाम पदाधिकारियों को और रेलवे के शुक्रगुजार हैं कि खगौल का रंगकर्म रेलवे के सहयोग के बिना अधूरा है। अगर खगौल में जो रंगकर्म हुआ है, जो राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाई है, तो इसमें रेलवे का बड़ा योगदान है। लेकिन हाल के दिनों में चूँकि वैश्वीकरण का जो मार जो पड़ा है, ख़ास करके रंगकर्म पर भी, और जो लोग व्यावसायिकता की तरफ भाग रहे हैं, उसी का असर शायद वो रंगमंच पर यहाँ पड़ा है कि एनसी घोष को कुछ जो संस्कृति विरोधी मानसिकता के जो लोग थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने एनसी घोष को पूरी तरह से रंगकर्मियों से दूर कर दिया। लेकिन एनसी घोष के महत्व को, एनसी घोष के योगदान को हम रंगकर्मी, ख़ास करके खगौल के रंगकर्मी नहीं भुला सकते। लेकिन हमारा ये प्रयास है और हमारी कोशिश है और हमने शुरुआत भी किया है। नहीं भुला सकते एनसी घोष के योगदान को रंगकर्म के क्षेत्र के लिए। बिल्कुल। तो उसे बचाने के लिए आप लोगों ने कोई पहल की? हाँ, बिल्कुल। कोई डीआरएम वगैरह को लेटर आप लोगों ने लिखा है? बिल्कुल। हम लोगों ने उसके लिए बेज़ाब्ते डीआरएम ऑफिस के सामने हम लोगों ने कलाकारों का एक समूह ने, यहाँ तमाम खगौल के कलाकारों ने उसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया और लगातार इस बात की मांग की कि भाई ये कलाकारों को जो उचित दर है उस दर पर उपलब्ध कराया जाए। एक और जानकारी आपको दे दें कि हम लोग भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय की एक योजना है टाइगोर कल्चरल कम्प्लेक्स बनाने की। उस कम्प्लेक्स के लिए मैंने प्रयास किया है। कला संस्कृति मंत्री हमारे माननीय शिवचंद्र राम जी थे, उस समय हम लोगों ने एक आवेदन दिया था और उस आवेदन को उन्होंने बिहार सरकार को भेजा था। बिहार सरकार को जगह उपलब्ध कराना था,
बिहार सरकार ने जगह उपलब्ध भी करा दिया है। जो उसके बाद टैगोर कल्चरल बिल्डिंग बनानी बनाने है, की, जी। कॉम्प्लेक्स बनानी है, जी, जी। तो ये राज्य स्तर पे बनेगी या नहीं, कि हर ये जिले केंद्र स्तर पे? सरकार की योजना है, राज्य सरकार को सिर्फ जमीन मुहैया कराना है। तो ये दुर्भाग्य राज्य है। सरकार मुहैया जी, कराएगी, जी। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये राज्य में केंद्रित होगा या नहीं, जिले स्तर देते हैं? आपके चैनल से माध्यम से इस समय ये बताना भी चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि ये प्रयास हम लोगों ने लगभग 1-1.5 साल से शुरू किया था। प्रयास में सफलता भी मिली, यहाँ स्थान उपलब्ध भी कराया गया, लेकिन उस मामले में ये ऐसा मामला आ गया कि जो जगह उपलब्ध कराई गई डीएम के माध्यम से, उस जगह के बारे में ये रिपोर्ट कर दी गई कि ये पैन का वो है, जो जगह जो उपलब्ध कराया गया वो पैन है, और पैन पर शायद कोई रचनात्मक काम नहीं होता है, जबकि हकीकत ये है कि उसी आहर पैन होता है, आहर उसी की पैन, बात कर जी रहे हैं जी आप, जी वही जी पैन है। जी जी हाँ, आहर की तो आहर, लेकिन हकीकत ये है कि ये वो जो आहर की ज़मीन जिसको कह करके टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स जैसे सांस्कृतिक परिसर को बनाने से रोक दिया गया, उन सारी जगहों पर अभी अतिक्रमण है और मकान बन चुका है। और ये तो बात है। संस्कृति विभाग ने तो उसके लिए फिर प्रयास जो करना था वो नहीं किया, ये संस्कृति विभाग से भी तो लेकिन आप लोग इसके लिए जूझ रहे हैं और पूरी तरह से जूझते जूझ रहे हैं। रहेंगे। और हम अच्छा, आपको एक बता चीज़ दें- और मैं पूछना चाहूँगा कि ठीक है, आप एक रंग कर्म करते रहते हैं, आपकी जीविका कैसे चलती है? आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं? बिल्कुल, थोड़ा बताना चाहिए। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, आपको जानकारी दे दूँ। मैं 1990 से प्रैक्टिस में हूँ। दानापुर सिविल कोर्ट में मैं अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटियाँ हैं, और मैं पूरी तरह से वकालत पर निर्भर हूँ। और ये हम लोगों ने कहा इसलिए कि मैंने 1980 से शौकिया रंगमंच से मैंने शुरुआत किया था, और हम लोग 1995 तक 2000 तक लगातार बिना किसी सहयोग के, बिना किसी अनुदान के लगातार हम लोगों ने रंगकर्म किया। आज जो रंगकर्म पैसे के बल पे हो रहा है, अनुदान के बल पे हो रहा है, वो उस रंगकर्म के आगे कहीं नहीं टिकेगा। तो हम लोगों ने वो रंगकर्म किया है, अपने जेब से पैसा लगा करके, अपना कमाई लगा करके हम लोगों ने रंगकर्म किया है। नवाब आलम साहब, वैसे तो आपने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, अपने करियर को बनाते हुए अपने कला को जिंदा रखा है। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बस अभी जो वर्तमान जो दौर है वो काफ़ी कठिन दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं। ख़ास करके रंगकर्मी जो है वो सिर्फ नाटक से उनका वास्ता नहीं है, बल्कि समाज में जो उथल पुथल है, समाज में जो असमानताएं हैं, समाज में जो विकृतियां हैं, समाज में जो परिस्थितियां हैं, उसके खिलाफ भी हम रंगकर्मियों को खड़े होने की आवश्यकता है। और जो विपरीत परिस्थिति है उसके खिलाफ खड़े होकर के नाटक के साथ साथ अन्य दूसरे कार्यों में भी रंगकर्मी भाग लें। हम यही आज इस चैनल के माध्यम से अपने रंगकर्मियों को, अपने साथियों को संदेश देना चाहते हैं। बहुत अच्छा संदेश आपने युवाओं के लिए दिया है। मैं बिहारी शान चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूं। आपने काफ़ी जानकारी दी, लोगों को इससे बहुत आगे सोचने, समझने और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।